अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक एसटीबीबी की हमने स्टार्ट की हुई है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स के एमसीक्यूज़। तो एंजाइम्स के जो एमसीक्यूज़ है उसे हम सॉल्व करेंगे या आप ये कह लें कि हम जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू अबाउट एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन। कह रहे हैं कि ये चार उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी गई हैं और इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन के लिए, यानी वो वाले रिएक्शन के लिए जो एंजाइम कैटलाइज करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। द रिएक्शन इज फास्टर देन द सेम रिएक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम। कह रहे हैं एक ही रिएक्शन है और वो फास्ट हो जाएगा अगर उसमें एंजाइम डालेंगे। तो एंजाइम का मेन काम ही, मेन फंक्शन ही यही होता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। यहाँ जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि हमारे पास एक जो है वो रिएक्शन हो रहा है, सपोज ए प्लस बी, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है और ये कन्वर्ट कर रहा है एक प्रोडक्ट में, दैट इज सी। ठीक है, ये सी बन रही है प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्शन हो रहा है 1 आवर में, यानी 1 घंटा लग रहा है इस रिएक्शन को होने में। अब यही रिएक्शन वापस इसे हम करवाएंगे, ए प्लस बी रिएक्टेंट्स लेंगे और प्रोडक्ट बनेगी सी, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो रहा है। ये रिएक्शन हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, आप इसको कंसिडर कर लें 15 मिनट्स में। लेकिन ये रिएक्शन क्यों इतना स्पीड अप हुआ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। तो हमने यहाँ पे एक एंजाइम, कोई भी एंजाइम XYZ, कोई भी एंजाइम हमने ऐड किया, जिसकी वजह से जो 1 घंटे का रिएक्शन था वो अब 15 मिनट में हो रहा है। और यही एंजाइम का मेन फंक्शन होता है, यही एंजाइम का काम होता है। और स्टेटमेंट ए यहाँ पे पूरी उतरती है, यानी स्टेटमेंट ए यही कह रही है कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जो रिएक्शन पहले हो रहा था, यानी सेम रिएक्शन है लेकिन रिएक्शन फास्ट हो गया, किस वजह से, एंजाइम ऐड करने से। और जब एंजाइम नहीं था तो रिएक्शन स्लो था। तो ऑप्शन ए इस तरह यहाँ पे करेक्ट हो गया। आप एमसीक्यू नंबर 2 पे चलते हैं। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द रीजन दैट। अब ये पूछा जा रहा है कि एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, वो रीजन है जहाँ पे क्या होता है। अब ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। इज इन्वॉल्व इन द कैटलिटिक रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। एक्टिव साइट, एक्टिव साइट मैंने आपको बताया था कि ये सपोज एक एंजाइम है, ठीक है, किसी भी शेप का एंजाइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यही शेप हो। ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये जो डिम्पल, ये ग्रूव या ये जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, इस स्पेस को आप कहते हैं एक्टिव साइट। और मैंने लेक्चर के अंदर, एंजाइम का जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर एक्टिव साइट को बताया था कि ये चार्ज बेयरिंग साइट होती है, इसके ऊपर कुछ इस तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर आकर सबस्ट्रेट लगता है और रिएक्शन कैटलाइज होता है, यानी जो सबस्ट्रेट है वो टूटता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये वो बेसिकली रीजन है जहाँ पे कैटलिसिस होती है, एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं सबस्ट्रेट का। अब एमसीक्यू नंबर 3 पे चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है? अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम कैटलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे हैं कि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, बेसिकली इसको आप इंड्यूस फिट मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है, दो ही मॉडल होते हैं, एक होता है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा होता है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। तो उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फिट होती है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में। तो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव साइट है फ्लेक्सिबल होती है, यानी एक्टिव साइट चेंज कर सकती है अपनी शेप को अकॉर्डिंग टू दी सबस्ट्रेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव साइट। यानी जो भी सबस्ट्रेट आएगा, जब सबस्ट्रेट, सपोज ये आपके पास ना एंजाइम की शेप थी, अब मैं बना के दिखाती हूँ, ये एंजाइम की शेप थी और सबस्ट्रेट कुछ आया था, आप सपोज कर लें दिस, नो ये नहीं, सपोज कर लें ये आपके पास जो है वो सबस्ट्रेट आया था, ठीक है, ये आपका एंजाइम था वी शेप में और सबस्ट्रेट कुछ इस शेप में आया था। अब जैसे ही ये सबस्ट्रेट आके फिट होने की कोशिश करेगा तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी वो भी चेंज हो जाएगी, यानी वो भी सबस्ट्रेट की शेप में आ जाएगी और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट इजीली फिट हो जाएगा, यानी कंप्लीट फिट हो जाएगा। ये मुझसे थोड़ा सा हाफ रह गया है लेकिन ये कम्प्लीटली जो है वो इस तरीके से फिट हो जाएगा और फिर अपना जो रिएक्शन है वो कैटलाइज करवा लेगा। तो ये जो मॉडल है जो इस चीज़ को बेसिकली मेंशन करता है, इस चीज़ को बताता है, वो है इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, जहाँ पे जो बाइंडिंग है सबस्ट्रेट की वो एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप है उसे चेंज कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर एमसीक्यू पढ़ें तो विच कर्व रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर ऑफ एन एंजाइम टेकन फ्रॉम अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स।
हॉट स्प्रिंग्स, अब आपको पता है कि हॉट स्प्रिंग का जो टेम्परेचर है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर कोई अराउंड 70 to 80 डिग्रीज पे होता है, और इससे पूछा जा रहा है कि भाई आपको ये 3 कर्व्स दे दिए गए हैं। अब इस कर्व में से कोई एक कर्व ऐसा है जो हॉट स्प्रिंग के बैक्टीरिया के लिए जो है वो बेसिकली उसकी बिहेवियर को शो करता है, जहाँ पे जो बैक्टीरिया है हॉट स्प्रिंग के वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो वो कौन सा टेम्परेचर है, वो कौन सा जो है बेसिकली कर्व है, तो वो है थर्ड वाला, ये वाला जो कर्व है ये आपका करेक्ट वन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी थर्ड ओनली। ये किसी और के नहीं है ये वाला कर्व, ठीक है, ये कर्व किसी और के नहीं है जो शो कर रहा है। और जो ये थर्ड कर्व आपको नजर आ रहा है जो बेसिकली आपको रेंज दे रहा है अराउंड 60 to 80, ठीक है, ये आप देखिएगा कि यहाँ पे 60 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो बेसिकली 80 टेम्परेचर लिखा हुआ है, और यहाँ बीच में कहीं 70 पे जो बैक्टीरियम है या जो बैक्टीरिया हैं हॉट स्प्रिंग के वो बेसिकली ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। Increasing the substrate concentration in an enzymatic reaction could overcome which of the following? अब देखें ये बेसिकली फैक्टर्स की बात की जा रही है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो आपने पढ़ी थी उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का कंपटीशन हो रहा होता है, दोनों लड़ रहे होते हैं एक ही एक्टिव साइट पे बैठने के लिए, ठीक है। वही हम अब एक एंजाइम लेते हैं, सपोज ये एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट भी लग सकता है और यहाँ पे इनहिबिटर भी लग सकता है। इनहिबिटर क्या होता है? ये भी एक मॉलिक्यूल होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसने सबस्ट्रेट की शेप को कॉपी किया हुआ होता है या कंप्लीटली सबस्ट्रेट को कॉपी किया हुआ होता है। सपोज ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, और सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके का आपके पास एक होगा इनहिबिटर, यानी एक मॉलिक्यूल होगा जिसने इसको कॉपी किया हुआ होगा सबस्ट्रेट को, और ये लड़ता है, कंपटीशन करता है यहाँ पे बैठने के लिए, सिर्फ यहाँ पे बैठने के लिए ये दोनों कॉम्पीट कर रहे होते हैं, जब भी इसी को कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है तो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे जाके लग जाता है, और अगर इनहिबिटर ज़्यादा होता है तो इनहिबिटर इस एक्टिव साइट पे जाके लग जाता है। अगर सबस्ट्रेट लगेगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगी। अगर इनहिबिटर लगेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनती, बल्कि एंजाइम फंक्शन रुक जाता है, जो भी बॉडी का रिएक्शन होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी। किस तरह? कह रहे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, किसी भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है और उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा देंगे तो वो किस चीज़ को ओवरकम करेगा? तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को ओवरकम करेगा। ओवरकम का मतलब वो रोकेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को खत्म करेगा। वो चाहेगा कि सबस्ट्रेट खुद लग जाए, इनहिबिटर ना बैठ सके, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ब्लॉक द एंट्री ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एक्टिव साइट डज दिस प्राइमरी डिपेंड? ये कहा जा रहा है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो क्या कर देता है, सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे आने से ब्लॉक कर देता है, यानी इनहिबिटर आके बैठ जाता है इस एक्टिव साइट पे। जो मैंने यहाँ बात बताई कि इनहिबिटर कोशिश करता है कि वो यहाँ पे आके बैठे जब भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को, ताकि सबस्ट्रेट आके ना बैठ सके। तो कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है एक्टिव साइट की जो इस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन इन चारों में से ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? कहा जा रहा है द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू फॉर्म अ टेम्पलेट फॉर होल्डिंग एंड ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल्स। भाई आपको पता है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर इन दोनों की शेप कैसी होती है, बिल्कुल सेम होती है। ये एक दूसरे के टेम्पलेट्स होते हैं, एक दूसरे को बेसिकली कॉपी किए हुए होते हैं, ठीक है। तो यही जो एबिलिटी है एंजाइम की कि वो एक टेम्पलेट बनाने देता है, ठीक है, वो एक इनहिबिटर बनने देता है ताकि वो उसे होल्ड कर सके और मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर सके। एंजाइम को तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट चाहिए, एंजाइम को नहीं पता होता कि ये वही सबस्ट्रेट है जो वो चाह रहा था ये कोई और है, कोई और जो कॉपी करके आया हुआ है सबस्ट्रेट को। तो एंजाइम जो है बेसिकली टेम्पलेट को बनने देता है। टेम्पलेट यानी इनहिबिटर को कहा जा रहा है यहाँ पे कि इनहिबिटर बनता है और इस एंजाइम पे आके बैठ सकता है, एक्टिव साइट पे आके बैठ सकता है, ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट वाली बात है यहाँ पे ये ठीक है बिल्कुल, कि भाई एंजाइम जो है बेसिकली टेम्पलेट बनने देता है, और वो एक, आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक, उसके पास एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे आके इनहिबिटर भी बैठ सकता है, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट भी बैठ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट।
Now moving on to the next MCQ नंबर 8 है अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। कह रहे हैं कि भाई एक सीरीज चल रही है एंजाइम्स की जिसमें रिएक्शन हो रहा है, यानी एक्स है वो जी में कन्वर्ट, एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई जो है वो जी में कन्वर्ट हो रहा है और जी जो है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्रोडक्ट ए बाइंड्स टू द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एक्स टू वाई। कहा जा रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ये जो ए जो है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट कहाँ जाके लग गई, किसी एंजाइम के पास जाके लग गई। अब वो एंजाइम नहीं बताया गया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ कहीं एंजाइम है, इस एंजाइम के पास जाके बेसिकली ये प्रोडक्ट लग गई है जिसकी वजह से जो कन्वर्ट कर रहा था बेसिकली प्रोडक्ट ए एक एंजाइम के पास जाके लग गई है जो कन्वर्ट कर रहा था एक्स को वाई में, ठीक है। वो एक सबस्ट्रेट को, ये सबस्ट्रेट ही हुआ, इस एक्स को वो कन्वर्ट कर रहा था वाई में और पोजीशन जो है वो रिमोट कर रहा था, यानी पोजीशन चला रहा था एक्टिव साइड से। दिस बाइंडिंग डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। ये जो बाइंडिंग हुई है यानी जो प्रोडक्ट ए जाके लगा है एक एंजाइम पे जो कि कन्वर्ट कर रहा था एक्स को वाई में, इसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई है। तो कहा जा रहा है सब्सटेंस एक्स क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन इन्होंने कर लिया है। इस सबस्ट्रेट एक्स को पूछा जा रहा है तो ये बेसिकली सबस्ट्रेट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सबस्ट्रेट है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बताया था कि ये कन्वर्ट हो रहा है एक्स से वाई में, तो सबस्ट्रेट ही कन्वर्ट होता है, एंजाइम का तो कोई रोल नहीं होता रिएक्शन के अंदर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एंजाइम टेक पार्ट नहीं करता प्रोडक्ट में, एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट तो एंजाइम आता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है अगर आप उसे पुट करें तो ये एमसीक्यू बहुत आसान है। सब्सटेंस एक्स को पूछा जा रहा है और एक्स क्या है, वो सबस्ट्रेट है। अब ये जो है वो 8 है, ये 7 था। एमसीक्यू नंबर 8 पे चलते हैं। इफ एन एंजाइम इज एडेड टू अ सॉल्यूशन वेयर इट्स सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम व्हाट वुड अकर। पूछा जा रहा है कि अगर आप एक ऐसे सॉल्यूशन में, एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में आप सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट, सॉरी अगर आप क्या करें, कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है उसमें आप एंजाइम डालेंगे, ठीक है। इफ एन एंजाइम इज एडेड, अगर एंजाइम को डालें आप एक सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में है, यानी जितने सबस्ट्रेट थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो क्या होगा? देखिए कुछ नहीं होगा। जब सारे सबस्ट्रेट, सपोज 10 सबस्ट्रेट थे और ये सब सबस्ट्रेट एंजाइम की मदद से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी 10 ही प्रोडक्ट में, सपोज हो सकता है 5 भी हों, लेकिन सपोज कि ये 10 सबस्ट्रेट थे और 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप एंजाइम डाल रहे हैं, ठीक है, अब आप कोई और एंजाइम डाल रहे हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो नथिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नथिंग, द रिएक्शन वुड स्टे एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। अब एमसीक्यू नंबर 9 पे चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। कहा जा रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को बताएं, किस तरह एक्शन करता है एंजाइम। तो मैकेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। आप इस पे लेक्चर देख लीजिएगा अगर आपने देखा हो। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि एंजाइम्स ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सबसे पहले एंजाइम क्या करता है? सबसे पहले वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को, जो एनर्जी चाहिए होती है, जो हीट चाहिए होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स को या आयंस को या एटम्स को एक्टिवेट करने के लिए या रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ये उसको पहले डिक्रीज करता है, उस एनर्जी को डिक्रीज कर रहा होता है। जो सपोज एक रिएक्शन होगा, सपोज हम ए रिएक्शन, ए रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये बी के साथ जाके रिएक्ट करेगा और अभी अभी जो है इनके बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, ठीक है, अभी इनके बॉन्ड्स टूटे नहीं हैं, तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ती है और वो हीट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है और उसमें भी टाइम लग जाता है हीट देने में। तो एंजाइम का काम ही क्या होता है कि इस हीट को वो कम करवाता है और रिएक्शन को स्टार्ट करवा देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। How does a non-competitive inhibitor decrease the rate of an enzyme reaction? Non-competitive inhibitor की बात की जा रही है या non-competitive inhibition की बात की जा रही है, ये एक टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल एंजाइम्स का। तो non-competitive inhibitor में क्या होता है? बेसिकली जो non-competitive inhibitor होता है वो शेप ही चेंज कर देता है एक्टिव साइट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये है बी ऑप्शन करेक्ट है। आई गेस बाय बाइंडिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। नहीं, एक्टिव साइट पे तो नहीं लगता। याद रखिएगा कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो हमेशा एलोस्टेरिक साइट पे लगता है, एक्टिव साइट की बिल्कुल ऑपोजिट साइट होती है, वहाँ पे जाके लगता है। बाय चेंजिंग द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन बाय एक्टिंग एज ए, नहीं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। बाय चेंजिंग द शेप ऑफ अ रिएक्टेंट, वो बेसिकली जो रिएक्टेंट होता है उसी की शेप को चेंज कर देता है, या एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो उसी को ही चेंज कर देता है और फिर कोई रिएक्शन नहीं हो पाता, सबस्ट्रेट आके नहीं बैठ पाता एक्टिव साइट पे,
ठीक है, तो ये थे सारे एमसीक्यूज़। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, बट स्टिल अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो, सो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस दैम।